लखनऊ के गोहना कला जानकीपुरम विस्तार में अद्वितीय श्री लक्ष्मण उर्मिला मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मंदिर के मूल गर्भगृह का शिलान्यास आज दोपहर श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के पीठाधीश्वर आचार्य श्री राम भद्राचार्य के दीक्षा प्राप्त शिष्य राम कथा वाचक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज के करकमलों से हुआ। 1 एकड़ भूमि में 9000 वर्गफीट में बन रहे 81 फीट ऊंचे शिखर वाले विश्व के इस प्रथम मां उर्मिला श्री लक्ष्मण मंदिर में विघ्नहर्ता श्री गणेश, राम सेवक हनुमान की दिव्य प्रतिमाएं भी स्थापित होगी। इस अवसर पर एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि लक्ष्मण के बसाए इस नगर में लक्ष्मण मंदिर बनना अत्यंत सुखद और हर्ष का विषय है। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ये भव्य मंदिर भी राजधानी का श्रद्धा भरा प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। अब लक्ष्मण नगरी में उनके मंदिर की कमी नहीं खलेगी। श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि यहाँ विश्व के पहले भगवान श्री लक्ष्मण मां उर्मिला मंदिर का स्थापना उनके गुरु आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी का स्वप्न था, जो क्रमशः इस मूल गर्भगृह शिलान्यास अनुष्ठान के साथ साकार हो रहा है। गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए वह वर्ष 2017 से निरंतर लखनऊ में श्री लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित हैं। देश भर में भिक्षाटन से मंदिर निर्माण के लिए भूमि लेकर गत वर्ष मई में भूमि पूजन के बाद मंदिर यहां निर्माण कार्य चल रहा है। आज लक्ष्मण जी के मूल गर्भगृह का शिलान्यास हुआ है। 5 पंडितों के द्वारा 5 ईंटों का पूजन किया गया। तत्पश्चात एक अरब राम नाम लेखन की पुस्तिका को भी गर्भगृह की ईंटों के साथ ही रखा गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि के पट खुलते से 2 महीने पहले लखन लाल की प्रतिमा का गर्भगृह बनना सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। आयोजन में अतिथियों के रूप में अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, विधायक योगेश शुक्ला, पूर्व विधानसभा सदस्य अविनाश त्रिवेदी, बीना मिश्रा, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडेय, पूर्व पार्षद दीपक, विजय प्रताप सिंह अवध क्षेत्र महामंत्री, प्रमोद ओम प्रताप सिंह, सुशील कुमार सिंह, सर्वेश सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, इटौंजा नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश कुमार अवस्थी कमल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बख्शी का तालाब अरुण कुमार सिंह गप्पू व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बख्शी का तालाब रामेंद्र सिंह मोनू सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह, अधिवक्ता शेर बहादुर सिंह, अरुण कुमार सिंह, संतोष शुक्ला, देवेंद्र कुमार सिंह, शिव बहादुर सिंह आदि भी उपस्थित थे। लखनऊ से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्ते या च स्मृता दक्षिणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय। लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के ये विश्व के प्रथम मंदिर शिलान्यास अनुष्ठान में आए श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लक्ष्मणपुरी में भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं है और हम लखनऊ में अर्थात लक्ष्मणपुरी में रहते हैं, धन अर्जन करते हैं और फिर गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। 1775 में मुगल कालीन समय में लक्ष्मण टीले पे यह स्थान था, परंतु 1772 में इसको विध्वंस किया गया, जैसे अन्य जगहों पे हमारे धार्मिक स्थानों को मिटाया गया। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। और लक्ष्मणपुरी नगरी भगवान लक्ष्मण जी 14वें त्रेता में यहां आए थे, माता जानकी जी को लेकर के गंगा तट पे बिठूर जा रहे थे जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो इस स्थान पे विश्राम किए थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। उस रामायण के उत्तर कांड के 46 सर्ग के श्लोक संख्या 19 में इसका स्पष्ट वर्णन है। मैं प्रमाणिकता के साथ बात कह रहा हूं कि आप जाके पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गोमती तीरे आश्रमे। श्लोक की 2 लाइन है, और प्रथम लाइन के ये अंतिम 2 शब्द हैं। तो कहा मैंने बताया, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड के सर्ग संख्या 46 श्लोक संख्या 19 में स्पष्ट वर्णन है।
लोग उसे पूछते हैं कि महाराज जी लखनऊ में लक्ष्मण जी का मंदिर क्यों? इसलिए कि ये उन्हीं की पावन नगरी है। शेष आप पढ़िएगा तो आपको जानकारी होगी। इसकी कल्पना कहां से आई? जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दास को जब दीक्षा प्रदान की तो उन्होंने कहा कि पुत्र आप विवाहित हो, आप अपनी पत्नी को और लखनऊ को नहीं छोड़ोगे, तब मैं दीक्षा दूंगा। दीक्षा प्राप्त होने के तदुपरांत 1 वर्ष के बाद 2017 में उन्होंने कहा कि तुम मेरी कथा करवाओ। तो कथा का आयोजन हुआ, गोमती नगर में कथा हुई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और मंच से गुरुदेव भगवान ने कहा कि अनुज हो आप मेरे अयोध्या में राम मंदिर बनवाओ और लखनऊ में बनवाओ लक्ष्मण जी का मंदिर। वो 9 दिन कथा लक्ष्मण चरित्र कथा हुई थी, उसका मैं आयोजक था, यजमान था, ये मेरा सौभाग्य था। 18 में पुनः यहाँ की मेयर साहिबा को, भाटिया जी को मेरे सामने ऐसे ही हम 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, कहीं कल्पना करके आप इसको व्यवस्था करके स्थान दे दीजिए तो मंदिर बन जाएगा। परंतु दुर्भाग्य रहा, वो भी नहीं हो पाया। 2019 में संत परंपरा मुझे जब मेरा नामकरण संस्कार हुआ 19/1/19 को तीर्थराज प्रयाग में, तब गुरुदेव भगवान ने मेरा नाम किया वशिष्ठ। और तब मुझे अनुभूत हुआ कि मैं वशिष्ठ अर्थात भगवान राम के गुरु का वंशज हूँ। तो जब मुझे इस दिव्यता का अनुभूति हुआ तब संकल्प लिया गुरु जी की इच्छा की पूर्ति हेतु ये संपूर्ण जीवन समर्पित। इच्छा क्या थी? लखनऊ में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हो। लखनऊ किसी नवाब या कबाब की नगरी नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। प्राय लोग नवाब की नगरी, कबाब की नगरी कहते हैं। जितने नवाब थे सब मिट गए, 56 नवाब थे, कोई नहीं है। और यह लखनऊ 14वें त्रेता से है, तो लेकिन यहां स्थान नहीं है। माता उर्मिला के संग भगवान लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की हो। इस जगत में ऐसा कौन सा भाई है जो 14 वर्ष तक बिना भोजन के, बिना निद्रा के, विवाहित होने के बाद बिना पत्नी के सुख के राम की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। राम मतलब राष्ट्र, मां मतलब मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही राम है। ऐसे भगवान का यह स्थान अपनी पुनः आध्यात्मिक पहचान प्राप्त कर सके, ये उतना पवित्र महानगरी है जितना काशी, मथुरा, वृंदावन और अन्यत्र हमारे धाम है। परंतु दास का भाव यह है, गुरु जी की इच्छा लखनऊ में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हो। भैया ने कहा मूर्ति, लखनऊ में मूर्ति बहुत लगाया गया, सबने लगवाया और सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी लगवा दिया। मूर्ति लगाने से यदि किसी नगरी की पहचान उस मूर्ति के रूप में, जिसके नाम पे मूर्ति है, होती तो बहन मायावती जी ने हजारों हाथी लगवाया है, इसका नाम हाथी नगर होता। तो ध्यान रहे, मूर्ति नहीं, इस स्थान पे प्राण प्रतिष्ठित भगवान शेषावतार शेष सहस्त्र शीर्ष चक्कारण जो अवतरण भूमि भेटारण, भगवान हमारे और आपके भय को टारने के लिए इस धरा पे अवतरित हुए थे। तो उनका पावन मंदिर है। कल्पना बनी 2017 में गुरुदेव का आदेश, 2018 में पुनः आदेश, 2019 में आत्तात और 2020 में श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास का गठन और 2021 में भूमि क्रय और 2022 में 12 मई को भूमि पूजन। और आज ये व्यवस्था बना करके मंदिर कार्यालय, स्टोर रूम, जनरेटर रूम और आज 23 नवंबर 2023 को एकादशी के पावन पर्व पर हम सभी लोग मिलकर के यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के मंदिर का गर्भगृह का शिलान्यास कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सौभाग्य के लिए। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। जब इतिहास होगा ना कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राघव जी का मंदिर हमारे और आपके लिए प्रदान कर दिया गया, तो यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा कि उसी समय कालीन एक पंडित जी लखनऊ के कुछ भगवान के भक्तों को संगठित करके लखनऊ में भी एक छोटा सा मंदिर लक्ष्मण जी का और उर्मिला जी का बनवा दिया। इट वुड बी एन हिस्टोरिकल इवेंट। तो आप एक सम्मिलित हैं। ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये भिक्षा से हो रहा है। अभी तक भिक्षा करके यहाँ तक आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका साथ मिलेगा। और 12 मई 2027 से पूर्व भगवान लखन लाल माता उर्मिला जी के संग यहाँ विराजमान होकर के हमें और आपको यश और धन की प्राप्ति करवाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम ये स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये स्पष्ट लिखा है। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी आपको।
भगवान लक्ष्मण जी की पूजा करने से। माता जानकी जी ने कहा स्पष्ट, लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, और वाल्मीकि जी ने कहा है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। तो मैं आप सब लोग यहाँ पे आए, कम शब्दों में अपने बातों को गुजार